मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आजकल एक बाबा, एक पीर साहब बहुत ज़्यादा शोहरत में चल रहे हैं, जिनका नाम है पीर अब्दुल कादिर बापू। ये गालिबन कजबुज के रहने वाले हैं। तो इनके ताल्लुक़ से बहुत सारी करामातें बयान की जा रही है, बताई जा रही है, और कई लोगों के जहन में फिर ये ख़याल भी आ रहा है कि क्या ये वाकई में जो तो अल्लाह के वली है या नहीं है, आखिर क्या है। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान मुक़द्दस की रोशनी में और बहार शरीयत की रोशनी में आपके सामने बात रखूँगा कि आखिर अल्लाह का वली कौन होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की एक आयत जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश करूँ और एक आयत पेश करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व अन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इसका मफ़हूम है कि सारा फ़ज़्ल अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जिसे चाहता है देता है, अपने फ़ज़ल से नवाजता है, और सबसे ज़्यादा फ़ज़ल फरमाने वाला अल्लाह ही है। यानी अल्लाह का अगर वली बनना है तो बहार शरीयत में विलायत के बाब में है कि अल्लाह का वली कोई खुद से नहीं बन सकता। हम अगर चाहे कि हम अल्लाह के वली बन जाए तो अल्लाह का वली कोई खुद से नहीं बन सकता। अल्लाह जिसे चाहता है उस पर फजल फरमाता है और उसी को विलायत के मनसब पर फाइज करता है। इबादात के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए अगर कोई अल्लाह का वली बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। अल्लाह जिसे चाहे उसे ही विलायत का मनसब अता करता है। अब अल्लाह जिसे चाहे उसे विलायत का मनसब देता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। अल्लाह कभी किसी जाहिल को, सबसे पहले अल्लाह किसी काफिर को वली नहीं बनाता, उसके लिए ईमान वाला होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बहार शरीयत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाता। ये बात बगौर समाअत करना, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, विलायत का मनसब नहीं अता करता। अगर किसी ने इल्म हासिल किया मदरसे में जाकर और वह इल्म वाला है तो अल्लाह उसे वली बना सकता है। लेकिन अगर अल्लाह किसी को वली बनाना चाहे और वो इल्म वाला ना हो तो अल्लाह उसको बातिनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर इल्म अता करता है, सारे उलूम अता करता है, उसके बाद उसको विलायत का मनसब अता करता है। वली, तीसरी बात, वली हमेशा शरीयत का पाबंद होता है, शरीयत और तरीक़त दोनों पर फाइज होता है। अब लोग कहते हैं शरीयत और तरीक़त दोनों अलग चीज़ है, नहीं पाई। तरीक़त पाना है तो शरीयत के रास्ते पर पहले चलना होगा, पहले शरीयत को अपनाना होगा। तो ये तीन चीज़ें कि मोमिन होना, इल्म वाला होना, शरीयत का पाबंद होना, ये तीन चीज़ें जिसमें पाई जाए। और अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जो मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह जिन्हें विलायत अता करता है, तो उनसे करामात का ज़ुहूर होता है, अल्लाह उन्हें कमालात अता करता है। लेकिन करामत का ज़ुहूर होना ये वली की निशानी नहीं होती। करामत का कि कोई कर रहा है कुछ और कुछ हो रहा है, आम तौर पर उसको करामत कहा जाता है। उसी आम जबान के अंदर में ये करामत कह रहा है कि अगर कोई बहुत कुछ कर रहा है और वो फिर शरीयत का पाबंद है नहीं, और वो हवे में उड़ रहा है, समंदर पर चल के दिखा रहा है और कुछ कुछ कर रहा है, तो इनको करामात नहीं कहा जाएगा पहले तो ये। लेकिन आम जबान में लोग उसी को करामत समझते हैं, इसी वजह से मैंने कहा वो करामत नहीं है, फिर वो ढोंगीपन है। कोई शरीयत का पाबंद नहीं है और उसके पास इल्म नहीं है, बस कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है। आम तौर पर यही होने लगा कि कोई कुछ बता दे रहा है, कुछ जादू मंतर करके, और कुछ हो जा रहा है, तो लोग उसी को वली मान कर बैठ गए कि यही वली है।
करामात का ज़ुहूर होना ये विलायत की निशानी नहीं बल्कि विलायत की एक सिफत है, एक जुज है, उसकी निशानी नहीं है। निशानी इल्म है, निशानी तकवा है, निशानी शरीयत का पाबंद होना है, निशानी इश्क़ रसूल है, निशानी अल्लाह का इश्क अगर किसी के दिल में, ये सारी निशानी है। कोई शरीयत को छोड़कर अगर ये काम कर रहा है तो वह वली नहीं हो सकता, वो कुछ और हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली शरीयत का पाबंद होता है, वली इल्म वाला होता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवान, अब अगर कोई मजजूब है तो फिर उससे शरीयत की कलम उठ जाती है, शरीयत के कानून उस पर नहीं लगते। अगर कोई मजजूब है, मजजूब जो अल्लाह की याद में ऐसा गुम हो गया, अल्लाह की याद में जो फना हो गया, बस अल्लाह, अगर कोई मजजूब बन गया तो अब शरीयत की कलम उससे उठ जाती है, अब शरीयत के कोई फतवा उस पर लागू नहीं होता। लेकिन मजजूब कभी शरीयत का मजाक नहीं उड़ाता, उससे शरीयत की कलम उससे उठ जाती है, लेकिन वो कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, वो शरीयत के खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। शरीयत को वो जो तो कुछ भी जो आजकल के बाबा लोग कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर कोई मजजूब है तो फिर उसके लिए अलग बात है, लेकिन अगर कोई करामात का बस ज़ुहूर कर रहा है, वो निकाल करके काजू बादाम निकाल करके दे रहा है, वो भाई कुछ निकाल करके ऐसा सिक्का निकाल करके दे दिया, ये सारी चीज़ें आजकल मार्केट में नज़र आती है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहार शरीयत के अंदर विलायत का जो बाब है उसके अंदर ये सारी चीज़ें में नज़र आती है। आप एक दफ़ा उसका मुताला करें। अगर आप मुताला नहीं कर सकते तो उलमाए किराम से आप राब्ता कायम करें और देखें, ये सारी चीज़ें पहले देख लिया करें। और अल्लाह का फ़ज़ल तो किसी पर भी हो सकता है। अल्लाह अगर अपना वली बनाना चाहे तो अल्लाह किसी को भी वली बनाता है, लेकिन ये सारे सिफ़ात, ये सारे कमालात अल्लाह अता करता है, उसको इल्म अता करता है, तक़वा और मतलब सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता करता है। उसके बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको विलायत के मनसब पर फ़ाइज़ करता है। करामात का ज़ुहूर कुछ भी आजकल नज़र आ रहा है तो सिर्फ़ करामात को लेकर के ना बैठे, बाकी जो चीज़ें है, जो कानून है शरीयत के, वो सारे भी आप वहाँ पर देखें कि नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं। वो शख्स शरीयत का मजाक तो नहीं उड़ा रहा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन अल्लाह का वली है और कौन अल्लाह का वली नहीं है।